चित्र में दिखाई दे रहा है जो ईसी जो भुजा है ईसी, यहाँ से ईसी है और यहाँ से ई डैश सी है, यानी जो ईसी जो है ईसी ई डैश सी के बराबर है। यानी चित्र में जब बराबर तो है, लेकिन जो ईसी जो भुजा है यहाँ से इसका जो दूरी है कम है और यहाँ से इसकी जो दूरी है ज़्यादा है ना, चित्र में दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बराबर कैसे हो सकती है? ये बराबर तभी हो सकती है जब ए बिंदु यहाँ ना होकर, जब ई डैश बिंदु यहाँ ना होकर यहाँ हो, तभी ना बराबर सकती है इसी बराबर ई डैश सी। तो इसीलिए ये दोनों बिंदु दो अलग अलग ना होकर एक ही बिंदु हो जाएगी, तभी यह बराबर होगा। तो ई कितना हो जाएगा? इसी बराबर ई डैश सी। वीडियो में 2011 का क्वेश्चन बैंक हम कर रहे थे, पार्ट 2 है इसका। सवाल दिया है हमारा, यहाँ पर बोला कि सिद्ध करें कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यह क्वेश्चन 2011 के क्वेश्चन बैंक में पूछा गया सवाल है। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा बहुत बार पूछा गया है। जैसे बोला है ना, यहाँ पर ए बी सी मान लिया है एक त्रिभुज में, जो भुजा डी है बी सी के समांतर है। यहाँ पर है ना, जो डी जो भुजा है बी सी के समांतर है, लेकिन बोला है कि एक ही अनुपात में विभाजित हुआ तीसरी भुजा के समांतर होती है। यहाँ पर मानना होगा हमको, यहाँ पर मानेंगे माना कि त्रिभुज ए बी सी में डी भुजाओं ए बी तथा AC को क्रमशः डी तथा E बिंदु पर इस प्रकार विभाजित करती है कि AD बटा में DB और बराबर AE बटा में कितना हो जाएगा? EC हो जाएगा, EC इतना। यहाँ पर मान लिया है कि माना कि त्रिभुज ABC में ABC में जो DE जो भुजा है हमारा AB तथा AC के मध्य बिंदु D तथा E बिंदु पर इस प्रकार विभाजित कर रही है कि AD बटा में DB, AE बटा में EC, यही माने है विभाजित करते हैं। लेकिन हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है हमको कि जो DE जो भुजा है BC के समांतर दिखाना है। जो DE जो भुजा है BC के समांतर दिखाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूव दैट सिद्ध करना है कि DE समांतर BC। यही हमको सिद्ध करना है कि जो DE जो भुजा है BC के समांतर दिखाना है। अब यहाँ पर रचना करेंगे। रचना जब करेंगे यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे, यहाँ से एक रेखा हम खींच देंगे और इसका नाम क्या देंगे? ई डैश। इसका नाम दे देंगे ई डैश। इसका नाम दे दिया ई डैश। अब यहाँ पर रचना जो करेंगे, रचना जो करेंगे हम, रचना में मान लेंगे जो DE जो भुजा है DE डैश जो भुजा है BC के समांतर है। यहाँ पर मान लिए है कि जो DE डैश जो भुजा है BC के समांतर है और जो DE जो भुजा है ये भी BC के समांतर है। यही हमको DE भुजा जो BC के समांतर सिद्ध करना है हमको। लेकिन यहाँ पर माने हैं DE डैश जो भुजा है BC के समांतर माने हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जब भुजा जब DE समांतर BC के समान, जब DE समांतर BC के समांतर होती है, DE समांतर BC के समांतर होगी तो यहाँ पर कितना जाएगा भुजा? AD बटा में DB हो जाएगा, होगा ना। जब DE समांतर BC भुजा जब होता है तो क्या होता है? भुजाएं अनुपातिक होती है। तो AD बटा में BD और AE बटा में EC हो जाएगा। तो AD यहाँ पर लिख देंगे कि थेल्स प्रमेय से तो कितना जगह गिवन डेट दिया है,
यहाँ पर दिया है ना AD बटा में DB या AE बटा में EC। तो गिवन डेट यहाँ पर दिया है हमारा AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC। इतना दिया है हमारा गिवन डेट दिया है। यहाँ पर जब भुजा जो DE समांतर BC होती है कब, जब भुजाएं अनुपातिक होती है तो AD बटा में BD AE बटा में EC, तो AE बटा में EC हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि जब DE समांतर BC था तब ना AD बटा में DB AE बटा में EC, और जब DE डैश समांतर जब BC होगा तब क्या अनुपातिक हो जाए, भुजा हमारा अनुपात में क्या होगा, तो पुनः लिखेंगे यहाँ पर पुनः DE डैश समांतर BC। तो DE डैश हुआ है समांतर BC के समांतर हुआ है, लेकिन इस तरफ जो भुजा होगा हमारा AD बटा में DB होगा, अनुपात में बराबर होता है ना। तो AD बटा में कितना हो जाएगा DB, AD बटा में DB बराबर, लेकिन DE डैश लिया है तो यहाँ पर AE डैश होगा, AE डैश E डैश C हो जाएगा। AE अब बटा में कितना हो जाएगा AE डैश बटा में E डैश C हो जाएगा। आइए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, आइए इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे इसको इक्वेशन। अब यहाँ पर देखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, अब समीकरण 1 और 2 से तुलना कर देंगे। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 में क्या है AD बटा में DB है, और समीकरण 2 में भी AD बटा में DB है। तो इसको हम LHS हमारा सेम है, इसको ना लेंगे। अब समीकरण 1 में AE बटा में EC है, तो AE बटा में EC है बराबर, इसमें AE डैश है, AE डैश बटा में कितना है E डैश C है, इतना है ना। अब यहाँ पर देखेंगे को हमको सिद्ध करना है, जो DE जो भुजा है BC के समांतर दिखाना है, तो इसमें +1 जोड़ देंगे, +1 इसमें भी हम जोड़ देंगे। अब यहाँ पर जब EC में जब 1 में गुणा करेंगे, यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हैं, यहाँ पर 1 छिपा है, और जब 1 छिपा है तो EC और 1 के एलसीएम कितना हो जाएगा EC हो जाएगा। इसी से इसी में जब भाग देंगे तो कट जाएगा एक दान में, एक में जब AE में गुणा करेंगे तो AE होगा, आप प्लस है तो प्लस, इसी में जब 1 से भाग देंगे तो इसी होगा, इसी में जब 1 में गुणा करेंगे तो इसी हो जाएगा। अब बराबर है तो बराबर, यहाँ पर भी 1 छिपा है, इसका भी एलसीएम लेंगे, ई डैश सी और 1 का एलसीएम जब लेंगे तो ई डैश सी हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ पर ई डैश सी से जब भाग देंगे तो एक दान में कट जाएगा, एक में जब ए ई डैश में गुणा करेंगे तो ए ई डैश से ना होगा, आप प्लस 10 का 10। अब 1 में ई डैश सी से भाग देंगे तो ई डैश सी होगा, ई डैश सी में जब 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ई डैश सी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भुजा है ए ई सी है, तो ए ई सी जो है किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, तो इसके स्थान पर ए सी डाल सकते हैं, इसके स्थान पर ए सी हो जाएगा ना। अब बाटा में कितना है, बाटा में ई सी हो जाएगा, बाटा में ई सी। अब बराबर करेंगे, अब ए ई डैश है, ए ई डैश ई डैश सी है, तो ये किसके, ए भी ए सी के बराबर है, ए ई डैश ए ई डैश सी, ए ई डैश सी, तो यानी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, तो यानी ए सी बटा में कितना हो जाएगा, ए सी बटा में ई डैश सी, यानी ए सी से एन सी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 1 कट जाएगा। अब तीसरा तीसरी गुणा कर देंगे तो इसी में जब 1 में गुणा करेंगे तो इसी होगा, इसी बराबर ई डैश सी में जब 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ई डैश सी हो जाएगा, इतना हो जाएगा हमारा। लेकिन यहाँ पर जो ई सी जो है, ई सी बराबर ई डैश सी आया है, ई सी बराबर ई डैश सी आया है, तो ई सी जो है यहाँ से भुजा ई सी यही ना भुजा है ई सी, ई डैश सी आया है, ई डैश सी, यानी जो इसका जो चित्र में जो दूरी दिखाई दे रही है यहाँ से तो कम है, यहाँ से जो दूरी है यहाँ से कम है, यहाँ से जो दिखाई दे रही है यहाँ से ज़्यादा है ना, ज़्यादा। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कैसे बराबर हो सकता है, जो इसकी दूरी है कम है, इसका ज़्यादा है, तो बराबर कैसे होता है, बराबर तभी हो सकता है जब यहाँ पर जो बिंदु है ई डैश है, इसको यहाँ पर बोला है ना ई डैश इसको जब एक ही बिंदु, 2 बिंदु ना मानकर
अगर एक ही बिंदु मानेंगे ये तभी बराबर होगा। तो जो ई डैश जो बिंदु है ई डैश यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर जब जो ई बिंदु है जो ई बिंदु है तो ये दो बिंदु ना होकर एक ही बिंदु यानी ई डैश यहीं पर जब ए बिंदु ना होकर दो बिंदु ना होकर एक ही बिंदु हो जाएगी तब यह बराबर हो सकता है, तभी यह बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला है क्या, हमको सिद्ध करना है डी समांतर बी सी। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जो लिखेंगे कि ई जो है ई और अतः ई और ई डैश एक ही बिंदु है, अतः ई और ई डैश एक ही बिंदु है, अर्थात क्या हो जाएगा हमारा डी ई समांतर हो जाएगा हमारा BC के, डी समांतर BC हो जाएगा, डी समांतर BC हो जाएगा। ई डैश यहाँ पर ई डैश था, यहाँ पर ई था, तो यहाँ पर दो बिंदु ना लेकर अगर एक बिंदु हमारा यहाँ पर मान लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बराबर तभी ना होगा, बराबर तभी होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो।